जांच के नाम पे बस गोलमोल बातें हो रही है, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। जब अस्पताल ही बंद है, रेशन निरस्त है, तो वहाँ पेशेंट ही नहीं है, तो भी इतने सारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं वहाँ? शासन प्रशासन सोया है। हकीमी अस्पताल में लापरवाही के चलते वैष्णवी चौहान की मृत्यु हुई। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय में, जहां पर सकल हिंदू समाज द्वारा जो वैष्णव जो बहन थी उसकी हत्या हो गई थी, उसी को लेकर मतलब हत्या के ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी को लेकर आक्रोशित होकर आज ये कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और क्या मांग है उनकी, किस प्रकार से वो चाहते हैं कि न्याय के लिए आज यहाँ गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं, और वो उनकी क्या मांग है और अगला कदम क्या रहेगा और किस प्रकार की उनकी रणनीति है और वो क्या चाहते हैं। भाई साहब बताइए कि क्या नाम है आपका? मैं योगेश सोनवणे, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक। आज कहाँ पर पहुंचे आप? आज हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं। क्या मांग है आप लोगों को? हमारी मांग ये है कि सभी को मालूम है कि वैष्णवी चौहान और उनके पति नागेश चौहान, इनकी संदिग्ध तरीके से मृत्यु हुई है, मतलब एक प्रकार से हत्या ही हुई है। तो अभी हमारा सकल हिंदू समाज का सब्र का बांध टूट गया है। तो हमारा ये बोलना है कि भैया आप उसकी अच्छे तरीके से सीबीआई जांच करवा दीजिए। अगर जांच नहीं होती तो? जांच नहीं होती है तो फिर आंदोलन करते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश सोनवणे। क्या नाम भाई साहब का? अजीत परदेशी। अजीत जी बताएं कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला है 2 महीने से चल रहा है और 31 दिसंबर को भी युवक की वहाँ हत्या करने की बात जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्या वास्तव में हत्या हुई है? क्या मामला है? पहले तो मामला स्वर्गीय मृतिका वैष्णवी चौहान के से शुरू होती है। आज उस घटना को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और 2 महीने के अंतराल तक के भी उस मामले में मतलब कोई जांच के से सबूत सामने नहीं आए हैं कि उसमें पता चले कि आरोपी क्या है नहीं है। हमने जिला प्रशासन से बोला था कि जो अस्पताल में अकुशल डॉक्टर वहाँ उपस्थित थे उन पे एफआईआर की जाए, उनको सज़ा दी जाए। अगर उन पे एफआईआर होके उनको सज़ा मिल जाती है और दवाखाने को जब उनका रेशन निरस्त था तो वहाँ कर्मचारी क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये है 42 कर्मचारी उस अस्पताल में सुबह शाम ड्यूटी दे रहे हैं। जब अस्पताल ही बंद है, रेशन निरस्त है, तो वहाँ पेशेंट ही नहीं है, तो भी इतने सारे कर्मचारी क्या कर रहे हैं वहाँ? पहला सवाल ये बनता है। और उन पे एफआईआर नहीं होना और अस्पताल में ताला नहीं लगना, उस विषय को लेकर दूसरे विषय आता है नागेश का। अगर यदि वहाँ ताला लग जाते तो नागेश शायद वहाँ नहीं जाता, उन पे एफआईआर हो जाती तो वहाँ नागेश नहीं जाता। ये सारे विषय को देखते हुए शासन से हमने सीबीआई जाँच की मांग की है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से इसमें जांच की जाए और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिले। इसलिए आज सकल हिंदू समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है और हम जांच के लिए ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? धन्यवाद सुनहरे। बताइए किस प्रकार का जो ये मतलब जो हत्या को लेकर बार बार शहर के अंदर चर्चा का विषय बना, आज कहाँ पहुंचे और क्या पूरा मांग है? हम अभी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं और जहाँ तक के देखा जाए कि शासन प्रशासन सोया है, हमको तो यह लग रहा है, क्योंकि बुरहानपुर शहर हकीमी हॉस्पिटल में 2 मौत होने के बाद भी शासन प्रशासन अभी तक के पीड़ित परिवार को एक सबूत क्या आता वो लाके दिखा दे। ऐसा शासन प्रशासन से हमको ऐसी कोई मदद मिली है नहीं। और वैष्णवी चौहान का जो ऑपरेशन थिएटर था, जहाँ पर आनंद दीक्षित और जो उनकी मिसेस दीक्षित, उनका वहाँ कोई कार्य नहीं था। वहाँ कार्य ना होने के बाद भी अभी तक के ना उन पर कोई एफआईआर हुई है ना उन पर कोई कार्रवाई हुई है। बस हमारी तो यही मांग है कि पीड़ित परिवार को जितना भी हो, जितनी भी जल्दी से जल्दी बस उनको न्याय मिले, बस और कुछ नहीं। मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर वैष्णवी की हत्या की बात की जा रही है और सकल हिंदू समाज द्वारा आक्रोशित होकर आज ज्ञापन दिया गया है, यहाँ पर क्रोधित होकर भी उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसको लेकर न्याय मिला है या नहीं मिला है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश चौहान। आकाश चौहान जी बताइए कि क्या पूरा मामला है? ये हकीमी अस्पताल में लापरवाही के चलते वैष्णवी चौहान की मृत्यु हुई थी और प्रशासन की लापरवाही के कारण ही नागेश चौहान वहाँ तक का पहुँच पाया। अगर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त हुआ, हॉस्पिटल सील हुआ, तो उस पर ताले होना चाहिए थे, सील का थप्पा होना चाहिए था। वहाँ पे 3 शिफ्ट में 42 लोगों की आना जाना चालू था वहाँ पर। फिर भी प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय करे और न्याय नहीं मिलता है तो क्या करूँगा? वो फिर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कुछ ना कुछ आगे सोचेंगे हम। वहीं जो सकल हिंदू समाज ये मतलब कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता या नहीं दिला पाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन बसरी अहमद के साथ राजू सिंह राठौर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश।